ज़रा सोचिए मेरे अजीज़ दोस्तों, हम रोज़ाना सफ़र करते हैं। कोई दफ्तर जाता है, कोई कारोबार के लिए निकलता है, कोई स्कूल, कोई रिश्तेदारों के यहाँ जाता है। मगर अफसोस कि आज सड़कें हादसात से भरी पड़ी हैं। कभी खबर आती है कि मोटरसाइकिल पर जाने वाले नौजवान की टक्कर हो गई, कभी सुनने को मिलता है कि पूरी की पूरी गाड़ी ही उलट गई, और कभी पूरे ख़ानदान के चिराग एक लम्हे में बुझ जाते हैं। मेरा अजीज़ दोस्तों, ये सब कुछ देखकर भी हम परवाह क्यों नहीं करते? याद रखिए, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर तकदीर में हादसा लिखा है तो वो होकर रहेगा। लेकिन इस्लाम ने हमें बेपरवाह नहीं छोड़ा, बल्कि एहतियात करने और दुआओं का सहारा लेने का हुक्म दिया है। ये दुआएं हमारी हिफाजत का हिसार हैं, किला हैं। ये हमारी सवारी का असल साथी हैं। अल्लाह ताला ने हमें सवारी की दुआ खुद कुरान करीम के अंदर सिखाई। सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 13 और 14 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने हमारे लिए इस सवारी को काबू में कर दिया, वरना हम तो इस पर काबू पाने वाले नहीं थे, और हम तो एक दिन अपने रब की तरफ ही लौट कर जाने वाले हैं। ये है मेरे अज़ीज़ दोस्तों वो मुख्तसर और बाबरकत दुआ जिसे पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है। अब ज़रा गौर कीजिए, हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले तेल पानी चेक करते हैं, मोबाइल चार्ज करना याद रखते हैं, उसको नहीं भूलते, हेलमेट पहनना या सीट बेल्ट बांधना भी हम नहीं भूलते और नहीं भूलना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो दुआ जिससे असल हमारी जान की असल हिफाजत होती है, हम उसी दुआ को भूल जाते हैं। क्या ये अफसोस की बात नहीं? मैंने खुद देखा है कि बहुत से लोग ये दुआ अपनी गाड़ी में सिर्फ लटका लेते हैं। ये भी अच्छी बात है, बरकत का ज़रिया हो सकती है, लेकिन याद रखिए, दुआ लटकाने से असल मकसद पूरा नहीं होता। दुआ तो ज़बान से पढ़ने के लिए है। आप खुद सोचिए, अगर डॉक्टर ने दवा लिख दी और आपने वो पर्ची घर की दीवार पर टांग दी और उसको लटका दिया, तो क्या बीमारी ठीक हो सकती है? नहीं ना। दवा खानी पड़ेगी आपको, तभी आप बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इसी तरह दुआ को पढ़ना ही असल इलाज और असल हिफाजत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सवारी पर सवार होते तो सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहते और फिर यही दुआ पढ़ते। गोया कि हमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबक देते हैं कि सफ़र सिर्फ सवारी के बल पर नहीं होता, बल्कि अल्लाह के सहारे पर होता है। मेरा अजीज़ दोस्तों, ये दुआ कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन इन्हीं चंद सेकंड की बरकत से अल्लाह बड़े बड़े हादसात को टाल देता है। हम रोज़ाना हादसात की खबरें सुनते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। इसीलिए आज ही से आज़म कीजिए, पुख्ता इरादा कीजिए कि जब भी मोटरसाइकिल, कार, बस या हवाई जहाज़ या किसी भी सवारी पर आप सवार होते हैं, तो सबसे पहले आप ये दुआ अपनी ज़बान पर ले आइए और इसको ज़रूर पढ़िए। याद रखिए, दुनिया की कोई इंश्योरेंस, कोई सेफ्टी बेल्ट, कोई हेलमेट हादसे को नहीं रोक सकता जब तक कि अल्लाह की हिफाजत शामिल ना हो। और अल्लाह की हिफाजत का सबसे मजबूत ज़रिया यही दुआ है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज ही से इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, अपनी ज़बान पर भी इसको जारी रखिए, अपने बच्चों को भी याद कराइए, ताकि जब वो सड़क पर निकलें तो अल्लाह की हिफाजत उनके साथ हो। क्योंकि मेरा अज़ीज़ दोस्तों, गाड़ी की असल हिफाजत, हमारे सफ़र की असल हिफाजत अल्लाह के ज़िक्र से होती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस दुआ को याद कर सकें और इसका एहतिमाम कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।